जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेटरल एंट्री के जरिए सरकार जो आपका और हमारा हक मारना चाह रही थी, अब वो उसमें नाकाम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से जो 45 विज्ञापन निकाले गए थे कि इनकी नियुक्ति लेटरल एंट्री के जरिए होगी, जिसमें बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी आरक्षण के, अलग अलग सेक्टरों से, प्राइवेट सेक्टरों से अलग अलग लोगों की सचिव लेवल पर नियुक्तियां की जानी थी, उसे मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर और अपने गठबंधन साथियों के इसके विरोध में खड़े हो जाने पर मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया है। लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली इस वैकेंसी के रद्द हो जाने पर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर गजब कटाक्ष किया है। आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, बताएंगे इस वीडियो में। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था। तो आप क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे, तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे। फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। मोदी जी, कुछ ऐसे कानून बनाइए, कुछ ऐसे फैसले लीजिए जिसमें सबकी रजामंदी हो, जिसमें सब खुश रहें। पिछले कई दिनों से आप नए नए कानून बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं, और फिर उसी कानून को, उसी फैसले को वापस ले रहे हैं। मोदी जी, अब तो आपके पास 2 साथी और हो गए हैं। कम से कम आप उनसे राय मशवरा ले लीजिए कि गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काम कैसे किया जाता है। आपने तो कभी किया नहीं, आपने तो बस उद्योगपतियों का साथ दिया है, तो आपको तो केवल उद्योगपतियों का साथ देना आता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने उन 2 साथियों से कम राय मशवरा तो ले लीजिए कि आम जनता के लिए विकास कैसे किया जाता है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि यूपीएससी ने 45 पदों पर जो लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसीज निकाली थी, क्या उस पर नियुक्ति होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इसका जवाब आप अपने पर्सपेक्टिव से दीजिएगा, जो आपका दिल कहता हो। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।